हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हिंदी कोर्स बी का प्रश्न पत्र लाई हूँ। यह सेट 1 है और जो बच्चे इस साल 10वीं कक्षा में गए हैं और जानना चाहते हैं कि पिछले साल किस प्रकार का पेपर आया था, उनके लिए मेरी एक छोटी सी प्रस्तुति है और मैंने प्रयास किया है कि सारे प्रश्न पत्र के उत्तर आपको उपलब्ध करवा सकूं। अतः वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब आता है बेटा, इसके खंड 4 है, क ख ग घ। खंड क में एक प्रश्न पूछा गया है जो कि अपठित गद्यांश है और इस पर 10 अंक मिलते हैं, यानी कि आपसे 6 प्रश्न पूछे गए हैं। उन 6 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। पिछले साल 10वीं में पेपर में गद्यांश जो आपके सामने है बहुत ही कठिन था, समझने में कठिन नहीं था, परंतु उत्तर देने में बच्चों को खासी परेशानी से गुजरना पड़ा है। इसलिए आप अच्छे से अभ्यास करिए, देखिए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और उसके किस तरह से आपको उत्तर देने थे। खंड क में ग्रामर जो कि व्याकरण पर आधारित है, आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। 1 अंक का आपसे प्रश्न 2 पूछा गया है और 3 अंक का प्रश्न 3 आप देख सकते हैं। इसमें आपको वाक्य बदलना है और आपको तीनों करना अनिवार्य है। प्रश्न 4 में समास पर आधारित प्रश्न हैं जो कि 2-2 अंकों के हैं, यानी कि कुल मिलाकर 4। प्रश्न 5 4 अंकों का है जिसमें वाक्य शुद्ध करना है। प्रश्न 6 मुहावरों पर आधारित है जिसमें कि 4 अंक हैं और सभी करने अनिवार्य हैं। खंड ग जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, उसमें प्रश्न 7 है जिसमें आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, वो भी 30 से 40 शब्दों में, और यह 6 अंकों का है। इसी प्रकार से प्रश्न 8 जो कि 80 से 100 शब्दों में है, 5 अंकों का है और आपके पास चॉइस है, ये भी आपके गद्य पर आधारित है। प्रश्न 7 और 8 गद्य पर आधारित है। 9 और 10 पद्य पर आधारित है। 9 पर 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 30 से 40 शब्दों में और यह 6 अंकों का है। 10 प्रश्न 5 अंकों का है और इसमें आपके पास चॉइस है। मैंने आपको पहले ही बताया ये पद्य पर आधारित है, अतः ध्यान रखिएगा कि आपको गद्य और पद्य पर 10 अंक मिल सकते हैं जिनकी आपको तैयारी करनी है। प्रश्न 11 है जो कि आपकी संचयन पुस्तक पर आधारित है और यह 6 अंकों का है। प्रश्न 12 जो कि खंड घ का है, यह आपके लेखन कौशल को दिखाता है। इसमें 3 अनुच्छेद आपसे पूछे गए हैं जिसमें से 1 का उत्तर देना है। ध्यान रखिएगा, आपके उत्तर दिए गए संकेत बिंदुओं पर ही आधारित होने चाहिए। हम आगे इनके उत्तर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न 13, हमारा प्रश्न 13 आ गया है। यह 5 अंकों का है जो कि पत्र है। इसमें आपको 2 पत्र हैं, कोई 1 पत्र देना है और यह औपचारिक पत्र हैं दोनों ही। प्रश्न 14 में आपको सूचना लेखन है जो कि 5 अंकों की है और चॉइस है 15, 16, 17, ये दोनों ही माफी चाहती हूँ, प्रश्न 15 और 16 दोनों 5-5 अंकों के हैं और दोनों ही चॉइस है। 15 आपका संवाद लेखन है और 16 आपका विज्ञापन लेखन है। क्वेश्चन 1 के आंसर्स मैंने दिए हैं, देखिए इस प्रकार से आपको उत्तर देने हैं। कृपया अपने प्रश्न को देखिएगा और उत्तर को देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार की परेशानी हुई है। अब है प्रश्न नंबर 2। ये पद पर आधारित प्रश्न था जो कि 1 अंक का था। आप देख सकते हैं कि इसका उत्तर आपको सिर्फ इतना ही देना है। प्रश्न 3 पर हमने आपके उत्तर दिए इस प्रकार से देना था। प्रश्न 4 समास पर आधारित थे, क और ख इसके 2 भाग थे, इनके उत्तर इस प्रकार से थे। प्रश्न 5 पर आपको इस प्रकार से उत्तर देने थे और प्रश्न 6 जो कि मुहावरों पर आधारित था, आपको इस प्रकार से उनके मुहावरों को का वाक्यों में प्रयोग करना था। आप देख सकते हैं हमने ऐसा दिया है, आपको इसी प्रकार से अभ्यास करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 जो कि मैंने आपसे कहा था आपकी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग पर आधारित है। इस प्रकार से आपको उत्तर देने थे। इसमें से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने थे। मैंने आपको 4 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं ताकि आप देख सके किस प्रकार के उत्तर देना चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर।
कृपया आप इन उत्तरों को अच्छी तरह से देखें। प्रश्न 8 जो कि 5 अंकों पर आधारित है और आपके गद्य भाग पर आधारित है, 5 अंकों को। तो देखिए आपको इस प्रकार से उत्तर लिखने थे। मैंने आपको दोनों ही प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उत्तर दिए जाने चाहिए और कितना लिखना चाहिए कि आप अंकों को अच्छी तरह से प्राप्त कर सकें। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, इसमें देखिएगा कि आपको क ख ग घ 4 प्रश्न हैं, जिसमें से किसी 3 के उत्तर आपको देने थे। ये आपके पद्य भाग पर आधारित हैं। आप देख सकते हैं कि आपको कितना उत्तर देना चाहिए। कुछ प्रश्नों के उत्तर जैसे ग और घ के आप देख सकते हैं थोड़े से बड़े हैं, वो मेरे अनुसार मैंने लिखा है, परंतु याद रखिएगा आपको इतना अधिक नहीं लिखना है। जितना कहा गया है सिर्फ उतना ही लिखिएगा, अपना समय नष्ट मत कीजिएगा। अब है प्रश्न 10 जो कि पद्य पर आधारित था। आप देख सकते हैं कि आपको इतना उत्तर तो देना ही चाहिए ताकि आपके अंक कटे नहीं, आपको अवश्य मिले। पर इनका अभ्यास करिएगा और देखिएगा कि आप तय सीमा पर सारा प्रश्न पत्र हल कर सकते हैं या नहीं। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 11। आप देख सकते हैं संचयन पर आधारित है और ये भी 5 अंकों का था, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इस प्रकार से उत्तर देने हैं और कोशिश करनी है कि आपके ये अंक ना जाए। तो इस तरह से अपनी तैयारी कीजिए, उत्तरों को देखें, जांच करें और अभ्यास करें। चलिए अब हम आपके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है 12 का पहला प्रश्न। ये है आपका अनुच्छेद। इसमें अनुच्छेद में आपसे संकेत बिंदु दिए गए हैं। बच्चों संकेत बिंदुओं के आधार पर ही उत्तर दीजिएगा। अगर आपसे पूछा गया है सत्संगति का क्या अर्थ है तो आप पहले उसका अर्थ ही दीजिए। जैसे मैं ये प्रश्न पत्र खोलकर देख रही हूँ तो इसमें सत्संगति का महत्व आप देख सकते हैं। मैंने सत्संगति का महत्व लिखा है, उसके बाद लिखा है कुसंगति से हानि, और मैंने कुसंगति से हानि ही दी है। इसी प्रकार से प्रश्न 2 में भी आप देख सकते हैं भारत की प्रगति का नमूना, मैंने उसी के बारे में आपको बताया है, फिर लोकप्रियता के कारण बताए हैं और फिर मेट्रो का विस्तार। इन्हीं संकेत बिंदुओं के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। आप ग देखेंगे 12 का ग तो आप इसी प्रकार का अनुच्छेद पाएंगे जिसमें मैंने संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही लिखा है। जैसे अनुशासन क्यों विषय पर लिखा है अनुशासन का अर्थ। आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले अनुशासन का अर्थ बताया है, उसके बाद अनुशासन की आवश्यकता। आप दूसरी पंक्ति में देख सकते हैं मैंने आवश्यकता से आरंभ किया है, उसके बाद अनुशासन का प्रभाव और मैंने प्रभाव को फिर विस्तार पूर्वक बताया है। ये बहुत आवश्यक होता है कि संकेत बिंदुओं पर ही लिखें। आप अपना याद करके ले जरूर जाएं, परंतु जैसा पूछा गया है वैसा उत्तर दें। प्रश्न नंबर 13 जो कि पत्र है, आप देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार से एक औपचारिक पत्र लिखना है। मैंने आपको पूरा विस्तार पूर्वक और सही प्रकार से लिखकर दिया है, इससे आपकी बहुत सहायता होगी। इसका आप ध्यान से अध्ययन कीजिए और इसी तरह से पत्र लिखिए। अब हम 13 के प्रश्न ख की ओर बढ़ते हैं, यानी कि पत्र 2। आप देख सकते हैं अस्पताल कर्मचारियों के सद्व्यवहार की प्रशंसा करने हेतु आपको पत्र लिखना था, जो कि आपके सामने इसका उदाहरण मैंने दिया हुआ है। मैंने कोशिश की है कि मैं हर प्रकार के विचार इसमें डाल सकूं ताकि ये हर प्रकार बच्चे जिस प्रकार से सोचते हैं सभी बच्चों की सोच पर निर्भर हो। आप इसी प्रकार से अभ्यास कीजिएगा औपचारिक पत्रों का। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा 14 प्रश्न। वो है सूचना लेखन पर। देखिए आपको सूचना लेखन इस प्रकार से लिखना है जिसमें पहले सूचना, स्कूल का पता, दिनांक, विषय, सूचना पर विस्तार पूर्वक बात, हस्ताक्षर, सूचना लिखने वाले का नाम, उसका पद और फिर उसका क्या कहते हैं जिस पर का वो अध्यक्ष है
वहां का नाम लिखना है। हमने हर जानकारी को अच्छे से दिया है। बच्चों, आपको भी इसी तरह से सूचना लिखनी है। यह आपके लिए अच्छा उदाहरण है। अब आप देख सकते हैं सूचना, जो दूसरी सूचना है वो थी समय प्रबंधन विषय पर आयोजित होने वाली कार्यशाला की सूचना, जो कि विद्यालय में दी जानी थी। तो मैंने इस तरह से सूचना लेखन दी है। आशा करती हूँ यह आपकी बहुत हेल्प करेगी। आप इसे देखिए और मुझे जरूर बताइएगा कि यह आपको कैसी लगी है। अब हम बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 में, जो कि संवाद लेखन पर आधारित है। आप देख सकते हैं कि आपको कैसे संवाद लिखने हैं। आपका पहला प्रश्न था छोटे भाई के बीच, बड़े भाई और छोटे भाई के बीच फास्ट फूड के बढ़ते प्रचलन पर संवाद लेखन लिखना था, और मैंने उसका हल आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से लिखना है, ना ज्यादा लिखना है ना कम लिखना है, और विषय से भटकना नहीं है। हर किसी के अपने तरीके हो सकते हैं, यह मेरा तरीका है आपकी सहायता के लिए। अब है 15 का दूसरा, बोर्ड परीक्षा की तैयारी के संबंध में दो मित्रों के बीच होने वाले संवाद को लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखिए। देखिए, आपको इस तरह से लिखना है और इसी तरह से आपको तैयारी भी करनी है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है विज्ञापन पर। आपको इस प्रकार से विज्ञापन बनाना है। मुझे जब मैंने इसमें देखा तो इसमें पूछा गया लेखनी पेन पर एक विज्ञापन बनाइए। तो मैंने अपने कल्पना के आधार पर इस प्रकार का विज्ञापन बनाया है। इसमें मैंने लिखा है कि पेन कितना लाभदायक है, उसके क्या फायदे हैं, उससे क्या लाभ मिल सकता है, उसके विशेषताएं क्या है, ये सब पर आधारित मैंने एक विज्ञापन का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसी तरह से पंजाब नेशनल बैंक पर एटीएम पर, यहाँ पर आपकी ऑब्जर्वेशन देखी गई है कि आप एटीएम अगर अभी पेरेंट्स के साथ गए हो तो आपने देखा होगा किस किस तरह की सूचनाएं दी जाती है। यहाँ पर आपको इस प्रकार का विज्ञापन बनाना था जो मैंने बनाया है। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि मैं आपकी किस प्रकार से और हेल्प कर सकती हूँ। सेट 2 को मैं शीघ्र ही आप लोगों के लिए लाऊंगी।